आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छे से जा रही होगी। दिस साइड प्रगति शुक्ला, योर केमिस्ट्री मेंटोर। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट टॉपिक इज, आपको दिख रहा होगा, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक आपके 9-10 सिलेबस के लिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड अलॉन्ग विथ ये आपके हायर क्लासेस का फाउंडेशन है। तो जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये टॉपिक आपको तब भी मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लें, ठीक है। ऑल दो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर होती है, जैसे आज के वीडियो के बाद सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ये व्हाट इज़ दिस रिएक्टिविटी सीरीज अबाउट, क्या है, कैसे इसको सेटअप किया है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, वो सब बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है क्या, तो आप देखो हमारे पास कितने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, राइट। अब इस 118 एलिमेंट्स में हमारे पास 92 मेटल्स हैं। कितने हैं? 92 मेटल्स हैं। अब इस 92 मेटल्स में सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी देखी गई। वैसे भी अगर कंपेयर करें तो जो मेटल्स हैं आपके रिएक्टिव होते हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनको स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं, फटाफट से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो हमने देखा कि ये आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स में वैसे तो सारे रिएक्टिव होते हैं, बट कुछ बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो विदाउट एनी इनिशिएशन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, कोल्ड वाटर से, हॉट वाटर से, इवन एसिड से भी रिएक्ट कर जाते हैं इजीली। और वही कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो ना तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ना वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना एसिड से रिएक्ट करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो विग्रस रिएक्शन करते हैं, मतलब बिल्कुल ही एक्सप्लोड हो जाते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक। और कुछ है बहुत शांति से रिएक्ट करते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सो मेनी मेटल्स हमने एक सीरीज तैयार करी है। एक सीरीज है जिसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जिसमें हमने सारे मेटल्स को प्लेस किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ठीक है। अब किससे रिएक्टिविटी, तो हमने जो लिया है वो लिया है वाटर के साथ रिएक्टिव, ऑक्सीजन के साथ और डाइल्यूट एसिड्स के साथ। तो मेन आपको यही देखना है कि कौन से मेटल वाटर, एयर दैट इज ऑक्सीजन या डाइल्यूट एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं या नहीं करते, मॉडरेट रिएक्ट करते हैं या एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी बातें आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में सीखोगे। तो सबसे पहले ये सीरीज है जो टॉप टू बॉटम, अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसमें रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं कि एक मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन या उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करा दे रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करा रहा है, ठीक है। तो ये हमें पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज में, क्योंकि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो टॉप पर होगा, जो उससे कम रिएक्टिव है वो उससे नीचे होगा। तो आप देखो टॉप टू बॉटम अगर आओगे तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। अब ये रिएक्टिविटी किसकी, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, और जो मेटल ऊपर है वो अपने नीचे वाले को उसके सॉल्ट सोल्यूशन या कंपाउंड से डिस्प्लेस करा देगा, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। अब यहां पर जब आप देखो, यहां पर वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। आपका जो भी एसिड है वो क्या देगा, अगर एसिड है तो वो क्या देता है, एसिड देता है H+ आयंस, राइट। वाटर में भी होता है H+ आयन। तो मेटल्स के पास टेंडेंसी है, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं H+ है, प्लस मतलब ये प्रोटॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमेशा इस ताक में रहता है कि उसे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। और आपको पता है मेटल्स के पास क्या होते हैं, मेटल्स के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी है। तो जैसे ही एसिड या वाटर या दोनों होंगे वो मेटल के कांटेक्ट में आएंगे, तो अब हाइड्रोजन खुश हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मेटल्स उन्हें इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो ऐसे मेटल्स
ठीक है, ऐसे मेटल्स ही क्या करते हैं, हाइड्रोजन H+ को मेटल देकर के उसे H2 में डिस्प्लेस कराते हैं, H2 में डिस्प्लेस कराते हैं। ठीक है ना। तो ये वाटर या डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, और आप देख रहे हो कुछ मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है, कुछ मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं। अब ऐसा क्यों है, कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, क्या क्राइटेरिया था? तो इसमें कोई पार्शियलिटी वाली बात नहीं है। जो भी मेटल, ये सारे मेटल हाइड्रोजन से ऊपर वाले, ये वाटर या डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराते हैं। मतलब ये H2 गैस देंगे जब वाटर या डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं। और जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं इन्हें हम बोलते हैं नोबल मेटल्स। ये कभी भी, चाहे वो वाटर हो चाहे आपका डाइल्यूट एसिड हो, ये वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। मतलब ये हाइड्रोजन H+ को H2 में कन्वर्ट नहीं कर पाते, या एसिड या वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करा सकते। इसीलिए हम इन सारे मेटल्स को बोलते हैं नोबल मेटल्स। क्या बोलते हैं? नोबल मेटल्स। मतलब ये इनर्ट रहते हैं, ये कभी भी वाटर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। उसके अलावा जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं इन सबको हम बोलते हैं एक्टिव मेटल्स। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव मेटल्स। क्योंकि ये मेटल्स ऐसे हैं जो वाटर, ऑक्सीजन या डाइल्यूट एसिड से फास्टर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो टॉप वाले हैं एकदम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल। मतलब ये सब रिएक्ट नहीं करेंगे, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन करेंगे, विग्रस रिएक्शन करते हैं, और इन्हें इनिशिएशन की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्हें ना ओपन रख दिया, ओपन एटमॉस्फेयर में आपका ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, ये अपने आप रिएक्ट कर जाएंगे, एक्सप्लोड कर जाएंगे। वही कुछ मॉडरेट है, जैसे आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन। ठीक है, कार्बन ऑल्दो मेटल में नहीं है बट ग्रेफाइट को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो सारे मेटल्स हैं ये मॉडरेट हैं। ठीक है, तो आप क्लास 10 के अंदर मेटलर्जी, जो आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, उसमें आप पढ़ोगे। डिस्प्लेसमेंट में भी इसकी बात करते हैं, मेटलर्जी में भी हमने इसकी बात की, जहां हम डिस्कस करते हैं कि टॉप रिएक्टिव मेटल को कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल जिनको नोबल बोला है वो उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस है। अब इसमें आपको क्या क्या डिटेल में पढ़ना है वो आप देख लो। अब देखो, निमोनिक्स के पीछे इतना नहीं पढ़ना चाहिए, आप बार बार रिवीजन से और बार बार प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएंगी चीजें, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वाटर की, तो जो टॉप रिएक्टिव मेटल है, सबसे पहले आप एक पॉइंट यहां पे देखिए। सबसे पहली पॉइंट तो हम यहां पे ये लिखेंगे कि रिएक्टिविटी, इनर रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी ऑफ metals decreases top to bottom। टॉप टू बॉटम आने पे रिएक्टिविटी घटेगी। ठीक है, अब हमने देखा यहां पर ये जो मैं मार्क कर दी हूं, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम। अगर हम वाटर की बात करें तो यहां तक ये सारे मेटल्स कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से भी रिएक्ट करते हैं, और ठंडे पानी से रिएक्ट करके ये क्या बनाएंगे? तो अब आपके पास है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम। दे कैन रिएक्ट इवन विथ कोल्ड वाटर, और कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट करके देते हैं हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, H2 गैस। वहीं अगर आप दूसरे की बात करें तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और वहीं बात करें एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये सब आपके स्टीम से रिएक्शन करेंगे। किससे? स्टीम से रिएक्शन करेंगे। मैग्नीशियम विल रिएक्ट विथ हॉट वाटर। ठीक है, बाकी जो नीचे वाले हैं, लेड, निकल, लेड, ये सब हॉट स्टीम से रिएक्ट करते हैं, स्टीम से। ठीक है, बहुत मॉडरेट। और ये जो नीचे वाले हैं ये डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, दूसरा अगर आप देखें, ये तो वाटर की बात हो गई। दूसरा अगर आप देखो डाइल्यूट एसिड के साथ, तो पोटेशियम से लेकर के लेड तक
डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं। डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके क्या देंगे, पोटेशियम से लेकर के फ्रॉम पोटेशियम टू लेड, डाइल्यूट एसिड के साथ ये क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, सॉल्ट प्लस H2 गैस, मतलब ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा देते हैं, ठीक है। और नीचे वाले जो इतने भी हाइड्रोजन से नीचे हैं, बिलो, ये वाले, ये डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में आप देखिए रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में भी आपका पोटेशियम से लेकर के यहां सिल्वर तक, ऑल दो कॉपर Hg सिल्वर बहुत ही नॉर्मली रिएक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी पोटेशियम से लेकर के सिल्वर तक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। गोल्ड और प्लैटिनम, और इसके नीचे अगर आप जाएं तो एक पैलेडियम भी होता है, ये ऑक्सीजन के साथ कैन नेवर रिएक्ट, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट और लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम पोटेशियम टू सिल्वर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, ऑक्साइड बनाते हैं, फ्रॉम पोटेशियम टू सिल्वर ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। और AU गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर आप ये देखो तो वाटर के साथ वेरिएट है, और आपके सीबीएसई का ये फेवरेट क्वेश्चन भी है, वो पूछता है कि कौन कौन से मेटल हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से स्टीम के साथ, कौन से हॉट वाटर के साथ। तो आपका बताया मैंने, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम इवन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड देगा। देन मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्साइड देगा। देन अगर हम एल्यूमिनियम और आयरन, जो आपके सीबीएसई के सिलेबस एनसीईआरटी में है, बाकी भी ये सारे हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड देते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड देते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ तो पोटेशियम से लेकर सिल्वर तक सारे रिएक्ट करेंगे, ऑल्दो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन देंगे, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, बाकी सारे जैसे जैसे ऊपर से आप नीचे जाते होगे एक्सप्लोसिवनेस या विग्रस रिएक्शन कम होगी, ठीक है, ऑक्साइड बनाएंगे। देन अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ बात करें, डाइल्यूट एसिड के साथ कौन कौन रिएक्ट करता है, पोटेशियम से लेकर हाइड्रोजन के जस्ट अबव लेड तक, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपको याद होनी चाहिए। अब कुछ मेटल जो मैं मार्क करा रही हूं वो तो आपको फॉर श्योर याद ही होनी चाहिए, जैसे आप पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इतना तो आप याद रखो। और हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो अगर आपने इतना भी याद रखा है, इन्हीं में से आपको आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो आपको ये पूरी चीजें याद रखनी पड़ेगी, और भी कई सारी चीजें इसमें ऐड ऑन हो जाएगी, बट आपका ये जो बेसिक है इतना तो सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लास 10th में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एक बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये आपको हर जगह मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको मिलेगा, मेटलर्जी में मिलेगा, तो ये बार बार आपके उसमें आएगा एग्जाम में। तो आप मेक श्योर करें कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो, एक बार समझ आ जाएगा तो आप उसे याद भी कर लोगे। क्लियर? ये कुछ उसके एप्लीकेशंस हैं, है ना। मेटलर्जी भी इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, कि हमें पता चलता है कैसे कौन से मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं, किस मेटल्स को हम किस तरीके से ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, यस, सो दैट्स इट अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। सारे चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो टाइप ऑफ रिएक्शंस में मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज का डिस्प्लेसमेंट के अंदर कैसे एप्लीकेशन है वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और अच्छे, इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मार्क्स वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, गुड बाय।